ये जो आप जहाज देख रहे हो जो कि साइज में बहुत बड़ी है, यह है एक एबंडेंड घोस्ट शिप, मतलब कि छोड़ा हुआ भूतिया जहाज। और इस रहस्यमय जहाज के बारे में आत्माओं और भूतों की बात की जाती है। ये है कहाँ पर, चलो जानते हैं। देखो, यह है थाईलैंड में स्थित एक द्वीप जिसका नाम है को चांग, और इसी में एग्जिस्ट करती है हमारी घोस्ट एंड एबंडेंड शिप। और ये जो आप जहाज देख रहे हो, ये एक रिजोर्ट है जिसे घोस्ट शिप होटल या गैलेक्सी होटल के नाम से भी जाना जाता है। और ये थाईलैंड की सबसे खौफनाक और सबसे सुनसान जगहों में से एक बन चुके हैं। और ये जहाज जिस आइलैंड पर है उसकी शेप हाथी के सिर जैसी है, इसलिए इस आइलैंड को हाथी द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। और इस एबंडेंड घोस्ट शिप की कहानी क्या है, देखो, जब इस जहाज को इस जगह लाया गया था तो उस समय कई सारी ऐसी घटनाएं हुई थी जो कि नहीं होनी चाहिए थी। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिस जगह पर यह जहाज है वहाँ सबसे बड़ी एक गलती हो गई थी। वो गलती थी बरगद के पेड़ को उखाड़ना, क्योंकि जहाँ पर यह जहाज खड़ी है वहाँ पर एक बरगद का पेड़ हुआ करता था और उसकी पूजा भी होती थी। और आपको पता होगा कि हिंदू परंपरा में बरगद के पेड़ को पूज्य माना जाता है और पूजा भी होती है। और आपको पता होगा अलग अलग देवों से अलग अलग वृक्ष उत्पन्न हुए हैं और इस वृक्ष को त्रिमूर्ति का प्रतीक माना जाता है। इसके छाल में विष्णु जी, जड़ में ब्रह्मा जी और शाखाओं में शिव जी का वास माना जाता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पीपल को विष्णु जी का प्रतीक माना जाता है। और इस भूतिया जहाज के स्थान पर जंगली हाथियों का जमावड़ा हुआ करता था। पेड़ को काटना न केवल वहाँ रहने वाली आत्माओं के खिलाफ था बल्कि हाथियों के खिलाफ भी था। और ये एक प्रकार से जानवरों के प्रति अपराध के रूप में देखा गया था। और एक कहानी ये निकल कर आती है दुर्घटना से रिलेटेड। होता क्या था कि इस शिप में छोटी छोटी दुर्घटनाएं होती रहती थी, जिसकी वजह से ये एक प्रकार से शापित बन गई थी। भले ही ये शिप किसी नए विजिटर के लिए एक खूबसूरत शिप थी, लेकिन वहाँ रहने वाले लोगों के लिए यह एक रियल नरक के बराबर थी। और कई बार ऐसा हुआ है कि टूरिस्ट का गिर जाना, बीमार हो जाना और स्टाफ के लोगों को चोट लगना, और ये सब थोड़ा ही होता था, कोई ज्यादा नहीं होता था। लेकिन जब यही घटनाएं बार बार होने लगी तो ये बाहरी लोगों के लिए एक परेशानी बन गई और ऐसा ही चलता रहा, जिसकी वजह से द गैलेक्सी को कभी भी अपने कस्टमर नहीं मिले। हालांकि नाव बनाने का आइडिया इंटरेस्टिंग हो सकता था, लेकिन इसे जमीन पर रखना एक बेड आइडिया साबित हुआ, क्योंकि यह जहाज कोई टाइम पर समुद्र में चला करती थी, लेकिन इसे बाद में एक रिजोर्ट में बदल दिया गया, मतलब कि तैरते जहाज को तैरती होटल में बदल दिया गया। और द गैलेक्सी, जिसे घोस्ट शिप के नाम से भी जाना जाता था, ये एक ऐसे व्यक्ति के दिमाग की उपज थी जिसके पास एक सुनसान समुद्री तट से कुछ मीटर की दूरी पर एक कंक्रीट क्रूज जहाज बनाने का शानदार आइडिया था। और 7 मंजिला नाव में 70 शानदार ढंग से सजे धजे कमरे थे, जिनमें लिफ्ट, कालीन, बड़े झूमर, हाईली ट्रेंड स्टाफ था। और भी कई सारे अट्रैक्शन होने के बावजूद भी इस जहाज के लिए कुछ भी कारगर साबित नहीं हुआ। और एक रात भर में जहाज को बंद कर दिया गया और स्टाफ को काम से हटा दिया गया और दरवाजों पर ताला लगा दिया गया। और इसके अंदर जाने का एकमात्र रास्ता था खिड़कियों से, जो कि कई छोटे छोटे जानवरों का रास्ता बन गया और लोगों का भी। और इसके बंद हो जाने के कई सालों बाद द गैलेक्सी में कोई खास बदलाव नहीं आया है। जहाज अभी भी साफ और सही दिखाई देती है और वो उसकी पहली वाली जगह पर ही खड़ी है। और अभी तक भी अंदर कमरों की कंडीशन ठीक ठाक है। वैसे कमरों में अभी भी गद्दे बिछे हुए हैं। बहुत सारे ऐसे सामान है जिन पर धूल की पतली लेयर आ चुकी है। कुछ कुछ जगह बदरंग हो चुकी है और किसी ने जहाज को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है, बस टाइम के साथ साथ चीजें खराब होने लगी है। और अगर इस जहाज में घूमने के लिए जाते हैं तो एक अजीब सी फीलिंग आती है, डरावनी और बहुत ही अजीब सी फीलिंग्स आती है। और डरावनी तो होती ही है, लेकिन सबसे अजीब बात तो यह है कि आधे सामान नष्ट हो गए हैं और अंदर से गंदे हैं, लेकिन बाकी आधे इतने व्यवस्थित और साफ है जैसे कि हाउस कीपिंग हाल ही में हुई हो। हालांकि उनसे बहुत बुरी गंध आती है और किसी भी कमरे का उपयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि अधिकांश में पानी या बिजली नहीं है। और यहाँ पर आत्माओं पर कुछ ज्यादा ही ध्यान दिया जाता है, जिन्हें इस गैलेक्सी जहाज के बंद होने का जिम्मेदार बताया जाता है। और कई लोग ये कहते हैं कि यहाँ पर एक टूरिस्ट का गिरना ही घटना का कारण था, और इसके बारे में और ज्यादा जानना थोड़ा मुश्किल है। और ये कहा जाता है कि शुद्धिकरण अनुष्ठान के बिना और स्थानीय मान्यताओं को ध्यान में रखे बिना किसी पवित्र स्थान को बदलना अव्यवस्था और उजाड़ पैदा करता है। इस जगह पर होने वाली कोई भी घटना आकस्मिक नहीं है, बल्कि प्रतिशोध और नियति मानी जाती है। और कुछ लोगों का कहना है कि यह जहाज ऐसे इलाके में है जहां डेंगू और मलेरिया के मच्छर पैदा होते हैं। और लोगों ने ये भी शिकायत की थी कि जहाज के अंदर हवा अच्छे से नहीं मिल रही है, मतलब कि इसके अंदर हवा अच्छे से नहीं पहुंच पा रही थी, जिसकी वजह से इसके अंदर रहने वाले लोगों को परेशानी होती थी और इसके अंदर रोशनी अच्छे से पहुंच ही नहीं पाती थी। इसके अलावा कुछ लोगों का कहना है कि इतने
इतने बड़े रिजोर्ट को ठीक से बनाए रखने के लिए मालिकों के पास पैसे खत्म हो गए होंगे या कागजी कार्रवाई ठीक से नहीं हो पाई, इसलिए उन्हें जहाज को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन अन्य लोगों का दावा है कि होटल का बंद होना परिसर में हुई कई मौतों से जुड़ा है, जैसे कि जहाज की आखिरी मंजिल से एक रूसी पर्यटक का दुर्घटनावश गिरना और कई अजीब घटनाओं की वजह से ही शायद इसे भूतिया जहाज कहते हैं। वैसे आपका क्या कहना है इसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।